हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यहाँ पे आज ममर्स बुक का चैप्टर 3 हम स्टडी करने वाले हैं एंड चैप्टर का टाइटल है एस्वारन द स्टोरी टेलर। एस्वारन नाम है किसी पर्सन का, स्टोरी टेलर हम उस पर्सन को कहते हैं जो स्टोरी सुनाने में माहिर हो। स्टोरी सुनाना अपने आप में एक आर्ट होता है एंड बहुत कम लोग जो है स्टोरी टेलिंग बेसिकली जानते हैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग के लिए जब आप स्टोरी किसी को सुनाते हैं, कुछ लोगों का टैलेंट इतना बढ़िया होता है कि वो जब बात करते हैं तो उसी अंदाज में बात करते हैं जिससे सुनने वाले को रियल लगता है एंड दैट्स वाई ये एक आर्ट है एंड बहुत कम लोगों को ये आता है। स्टोरी को शुरू करने से पहले हम देखते हैं वन नाइट महिंद्रा वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप। एक रात महिंद्रा अपनी नींद से जागता है, अपने सोए हुए से जागता है एंड सा ए डार्क क्लाउड फॉर्म, और इसको एक काली सी क्लाउडी फॉर्म, कोई काली सी शक्ल जो है, धुंधली सी शक्ल इसको जो है नजर आती है कुछ। ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट, वो ठंडे पसीने में, उसको ठंडे पसीने छूट जाते हैं। वाज इट ए गोस्ट, क्या ये गोस्ट था? गोस्ट होता है भूत प्रीत, क्या ये कोई भूत प्रीत था जो इसने देखा रात को? द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन। स्टोरी सुनाई गई है किसको? नरेश की गई है गणेश को। गणेश को स्टोरी नरेट की गई है, गणेश को स्टोरी सुनाई है। किसने सुनाई है? एक यंग आदमी ने सुनाई है। महिंद्रा बाई नेम, महिंद्रा ने सुनाई है स्टोरी, ठीक है, गणेश को। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स। महिंद्रा एक जूनियर सुपरवाइजर था एक फर्म के अंदर, जो सुपरवाइजर्स ऑफर करती थी एट वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, फैक्ट्रीज पे, ब्रिजेस पे, डैम्स पे एंड सो ऑन, ऐसी जगहों के लिए जो जहाँ पे सुपरवाइजर्स प्रोवाइड करते थे। एंड यहाँ पे इस कंपनी के साथ जो कंपनी जहाँ पे सुपरवाइजर्स प्रोवाइड करती है डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह के लिए, उसी कंपनी के अंदर जहाँ पे महिंद्रा एज जूनियर सुपरवाइजर उस कंपनी के साथ काम कर रहा था। महिंद्राज जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। महिंद्रा का काम ये था कि जो वर्क साइट पे जो काम वगैरह हो रखे हैं उन पे नजर रखना। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। जहाँ पे महिंद्रा को एक जगह से दूसरी जगह पे रेगुलरली मूव करना पड़ता था, ठीक है। जब कभी उसको अपने हेड ऑफिस वाले ऑर्डर करते थे कि आज तुम्हें उस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है, तो वो वहाँ पे चला जाता है। वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो अब तुम्हें वहाँ पे दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है, तो अकॉर्डिंगली वो वैसे ही काम करता था। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, कोल माइनिंग एरिया से लेकर रेलवे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन साइट तक। फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट, उसके बाद इसको जो है किसी केमिकल प्लांट में जो है भेजा गया। विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो है जहाँ कहीं पे आने वाला था। ही वॉज ए बैचलर, महिंद्रा एक बैचलर था। हिज नीड्स वेयर सिंपल, उसकी जो ज़रूरतें थी वो सिंपल थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। एंड इसीलिए चूंकि वो बैचलर था, सिंगल था, जो भी कंडीशंस, ऑड कंडीशंस जितनी भी हो, वो सब के साथ एडजस्ट कर लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे जो इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो जहाँ पे बिजली वगैरह ना हो जिस काम इसके रहने के लिए, आर ए मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, या फिर जहाँ से पत्थर वगैरह निकाले जाते हैं, पत्थर वगैरह का काम होता है, वहाँ पे अगर इसके लिए टेंट भी लगा देते तो वहाँ पे भी ये रह लेता था। तो कंफर्टेबल था, हर कंडीशन के साथ एडजस्ट कर लेता था। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक, लेकिन उसके पास एक एसेट था, ठीक है, और वो था उसका कुक जिसका नाम था एस्वारन। द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महिंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकंप्लेनिंगली वेयर एवर ही वाज पोस्टेड। कुक एस्वारन जो था ये महिंद्रा के साथ अटैच हो चुका था एंड जब कभी कहीं पे भी महिंद्रा की पोस्टिंग होती थी तो जहाँ पे बिना कंप्लेन किए एस्वारन जो इसका कुक था, सब्जी खाना बनाने वाला, वो भी जहाँ पे हो लेता था। किसके साथ? महिंद्रा के साथ। जहाँ पे भी इसकी पोस्टिंग जाती थी तो इसका कुक भी इसके साथ जाता था। ही कुक फॉर महिंद्रा, वो महिंद्रा के लिए खाना बनाता था। वाश्ड हिज क्लोथ, महिंद्रा के कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और महिंद्रा के साथ रात को बातें वगैरह गप्पे वप्पे भी बैठ के लगाया करते। ही कुड व्यू आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट। यहाँ पे एस्वारन बहुत सी स्टोरीज जो है उसको पता थी, बहुत सी स्टोरीज वो बुन सकता था जो खत्म ना होने वाली हो, और बहुत से एनेक्डोट्स जो इंसिडेंट्स हुए होते हैं लाइफ में वेरियड सब्जेक्ट्स पे, मतलब कि स्टोरी टेलिंग का एस्वारन के पास एक आर्ट था। एस्वारन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। एस्वारन की जो है अमेजिंग कैपेसिटी थी
वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करने की हैंड कुकिंग के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिस तरह से नमक, हल्दी, मिर्च वगैरह, ये जो कुकिंग के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो ये भी जो है वो ईजिली जो है प्रोड्यूस कर पाता था। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, दिखने में मतलब ऐसी जगह से भी जहाँ पे दिखने में लगता ना हो कि जहाँ पे हमें ये चीज़ें मुहैया होंगी, जहाँ पे सब्जी मिलेगी, जहाँ पे चावल मिलेंगे, जहाँ पे नमक तेल मिलेगा, तो वहाँ पे भी ये जो कुक था ये सब चीज़ें ले आता था। इन द मिडल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, एक ऐसी जगह पे एक डिसोलेट का मतलब है अकेला कोई लैंडस्केप, वास्ट एरिया जहाँ पड़ा हो, दूर दूर तक कोई दुकान ना हो, तो ऐसे एरियाज में भी माइल्स तक जहाँ पे कोई दुकान नहीं दिख रही, वहाँ पे भी जो है ये खाने का सामान मुहैया कर लेता था। ही वुड miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour, घंटे के अंदर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, जो डिलीशियस किस्म की, बहुत ही लजीज किस्म की डिशेस जो है फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ तैयार कर लेता था। एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, ठीक है ना, न्यू वर्क प्लेस का जो जिंक शीट शेल्टर था वहाँ पे जो है घंटे के अंदर जो है इसने जहाँ पे खाना प्रिपेयर कर लेता था। महेंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्रा सुबह मॉर्निंग में जो है बहुत जल्द उठता था। एंड लियो फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और जो है ब्रेकफास्ट के बाद काम पे चला जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, आपने साथ कुछ बना हुआ खाना ले जाता था महेंद्रा। मीनवाइल ईश्वरन वो टीडी आपता शेड, तब तक ईश्वरन जो कुक था वो जहाँ पे शेड को पहले साफ करता था, कपड़े धोता था। एंड हैव लेजरली बाथ, ठीक है ना, और फिर जो है नहाता वगैरह था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, सेवरल पानी की बकेट्स जो है अपने सिर पे डाल के नहाता था। मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, और इस सब के चलते वो जो है कोई प्रेयर भी साथ में पढ़ता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक जो है लंच टाइम हो जाता था जब तक वो ये काम करता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, खाने के बाद वो क्या करता था, पढ़ता था, एंड उसके बाद जो है सो जाता था। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, बुक जो जनरली पढ़ता था जहाँ पे स्वर्ण, वो कुछ कोई पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स पढ़ता था। रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस की बुक्स होती थी जो। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लर्शेस वुड होल्ड स्वर्ण इन थ्राल, ठीक है, इसकी जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस थी और नरेटिव जो फ्लर्शेस थे जहाँ पे ये जो बुक्स पढ़ता था, तो ये स्वर्ण को जो है अपने साथ अटैच के रखता था, मतलब खो जाता था स्वर्ण इसमें बुक्स रीडिंग के अंदर। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read, उसकी अपनी स्वर्ण की जो डिस्क्रिप्शन होती थी चीज़ों की, वो जनरली इन्फ्लुएंस होती थी तामिल आथर्स से जिनको वो ऑलरेडी खुद पढ़ता था। When he was narrating even the smallest of incidents, जब स्वर्ण छोटे से छोटा इंसिडेंट भी कभी बयान करता था, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account, वो सस्पेंस में काम करता था और इसकी जो है बड़ी हैरान कुन एंडिंग हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, एग्जाम्पल के तौर पर जब वो ये बताने के बदले कि वो उसने देखा एक पेड़ जो हाईवे पे उखड़ा हुआ था, वो क्या कहता था, he would say वो कहता था with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gestures, तो इस तरह से पेड़ जो रोड पे पड़ा हुआ है वहाँ पे उसको किस तरह से डिस्क्राइब करता था कि इसकी आंखें जो है खुली की खुली रहेगी और इसके जो हाथ थे ड्रामेटिक जेस्चर में रखे। द रोड वाज डिजर्टेड एंड आई वाज ऑल अलोन, रोड जो थी पूरी तरह से खाली थी और मैं पूरा जो था बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, अचानक मैंने कुछ चीज़ देखी। दैट लुक्ड लाइक एन एनार्मस बुशी बीस्ट, जो एक एनार्मस बुशी बीस्ट की तरह दिखता था। लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, जो पूरे रोड पे फैला हुआ था। आई वॉज हाफ इनक्लाइंड टू टर्न एंड गो, मैं जो है बिल्कुल आधा अटक गया था कि मैं यहाँ पे जो है आधा मुड़ चुका था पीछे भागने के लिए। बट एज आई केम क्लोजर, जैसे मैं करीब आया, आई सेड दैट इट वाज ए फॉलन ट्री, मैंने देखा कि ये एक फॉलन गिरा हुआ पेड़ है। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और इसकी जो खुशक ब्रांचेस हैं वो इधर उधर फैली हुई है इसके साथ। इस तरह से जो है ये इंसिडेंट्स को ब्रेक करता था। एक पेड़ जिस तरह रोड पे गिरा हुए पेड़ जो रोड पे गिरा हुआ था उसको इतने लंबे तरीके से ड्रामेटिक वे में जो है इसके पास ये आर्ट था, ये चीज़ों को बयान करता था जिसमें काफ़ी सस्पेंस और थ्रिल होता था। महेंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, महेंद्रा जो है यहाँ पे बैठ जाता था कैनवास चेयर पे और यहाँ पे ईश्वरन्स की जो इसकी जो स्टोरीज हुआ करती थी उसको जो है ध्यान से बिना क्रिटिसाइज किए हुए
उनको सुनता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, एस्वारन्स वुड बिगन। एस्वारन ने कहा कि जिस जगह से मैं आता हूँ वो फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है टिम्बर के लिए। देयर इज़ ए रिचली वुड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, जहाँ पे जो है बहुत घना जो है जंगल है हर तरफ। द लॉग्स आर हॉलोड ऑन द लॉरीज बाई एलिफेंट्स, जहाँ पे जो लकड़ियाँ होती है उनको एलिफेंट्स के मदद से जो है गाड़ियों पे लादा जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स, ये जो लकड़ियाँ जो हैं जहाँ पे मतलब कि ये जो यहाँ पे हाथी हैं वो काफ़ी ह्यूज हैं, मतलब कि अच्छे मतलब काफ़ी मजबूत हैं वो। When they turn wild, even the most experienced mahut is not able to control them. जब ये हाथी वाइल्ड हो जाएं तो जो महूत होता है जो इनको चलाता है हाथी को, तो एक्सपीरियंस्ड महूत भी फिर उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। आफ्टर दिस प्रोलॉग, इस प्रोलॉग के साथ एस्वारन वुड लॉन्च इनटू एन एलाबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। एस्वारन जो है वो लॉन्च करता है एक एलैबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, एक एलिफेंट को इन्वॉल्व करता है जिसके अंदर। वन डे ए टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, एक दिन एक टस्कर जो है वो भाग जाता है टिम्बर यार्ड से। एंड बिगन टू रोम अबाउट, और जो है भागना शुरू कर देता है, घूमता है। स्टम्पिंग ऑन बुशेस पे जो है स्टम्प करता है। टेयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर जो होते हैं उनको यहाँ पे काटता है। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और जो ब्रांचेस हैं वो यहाँ पे क्या करता है, तोड़ता है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, तुम जानते हो सर कि एक एलिफेंट कैसे बिहेव करता है जब ये पागल हो जाता है। एस्वारन वुड गेट सो caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about. यहाँ पे एस्वारन अपनी ही स्टोरी में इतना खो गया, इतना एक्साइट हो गया कि वो ऊपर उठा एंड उसने जंप किया। स्टम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, मतलब उसने अपने पैर जो हैं स्टम्प किए नीचे, जिस तरह से एक पागल एलिफेंट जो होता है, मैड एलिफेंट जो है, उसको रिप्रेजेंट करते हुए। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, जो एलिफेंट था, जो टस्कर था, वो हमारे टाउन के बाहर आउटस्कर्ट्स में पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मास्टेक्स, जो वहाँ पे फेंसेस थी, मकानों को जो फेंसेस होती है या फिर खेतों को जो फेंसेस होती है, माचिस की तीलियों की तरह उसने वो जो है नीचे ब्रेक कर दी। ही वुड कंटिन्यू, और वो तोड़ता गया। इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, एंड तब जो हाथी है वो मेन रोड पे आ गया। जितने भी स्टॉल्स वहाँ पे लगे हुए थे फ्रूट सेलर्स के, वो सब उसने यहाँ पे गिरा दिए, फेंक दिए। मड पॉट्स एंड ग्लोथ्स, जो मिट्टी के बर्तन थे या कपड़े थे, सब उसने गिरा दिए। पीपल रेन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग इधर उधर जो है भागना शुरू कर दिए पैनिक में। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग, अब उसके बाद जो एलिफेंट है वो एक स्कूल के ग्राउंड में एंटर हो जाता है जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ठीक है ना, जहाँ पे जो ईंटों की दीवार थी उसको तोड़ते हुए अंदर स्कूल में एंटर हो जाता है, ग्राउंड में जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज रेन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट, सभी बच्चे क्लासरूम्स के अंदर भाग जाते हैं और जो दरवाजे हैं उसको बंद कर लेते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वैंडर्ड अबाउट, अब जो ये बीस्ट है, ये जो एलिफेंट है, ये यहाँ पे रेंगता है बाहर और इधर उधर घूमता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल का जो नेट था उसको नीचे उसने फाड़ दिया। एंड जो पोल थे वहाँ पे उनको भी जो है बेंड कर दिया, खींच दिए। एंड अपरूटेड द शरब्स, और यहाँ पे जो शरब्स थे, मतलब कि यहाँ पे जो पोल थे उनको जो है बाहर खींच लिया इसने। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लिम्ब्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, मीनवाइल जो जितने भी टीचर्स थे वो जो है ऊपर सेकंड स्टोरी पे जो टेरेस पे जो है, जहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग की टेरेस पे चढ़ जाते हैं। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डेप्रिडेशंस ऑफ द एलिफेंट, वहाँ पे जो है हेल्पलेसली, बिना कोई यहाँ पे हरकत किए हुए बेबसी में जो है नीचे जो एलिफेंट्स नीचे जो कर रहा था उसको देखते ही। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, जहाँ पे नीचे ग्राउंड पे एक आदमी भी नहीं था। द स्ट्रीट्स वेयर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड, पूरी जो स्ट्रीट्स थी वो खाली थी, जैसा कि सारे इनहेबिटेंट्स जो हैं वो अचानक गायब हो गए हो पूरे इस एरिया से। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस वक्त मैं जूनियर क्लास के अंदर स्टडी करता था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और छत के ऊपर से जो है मैं ये पूरा ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, मैं नहीं जानता कि अचानक मुझे क्या आया। आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रेन डाउन द स्टेयर्स,
मैंने जो है केन एक टीचर्स के हाथ में से पकड़ा और नीचे सीढ़ियों से दौड़ना शुरू कर दिया, नीचे उतर गया एंड टू द ओपन एंड नीचे ग्राउंड में आ गया मैं। द एलिफेंट ग्रांटेड एंड menacingly swung a branch of tree which it held in its trunk। एलिफेंट यहाँ पे जो है रेंगता है और जो है इसके पास जो ट्री थी ब्रांच की वो फेंकता है उसको। इट्स स्टैम्प्ड इट्स फीट्स, अपने हाथी जो है नीचे पैर मारता है जोर से। किक्ड अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो मड है डस्ट है ऊपर उठता है। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये काफ़ी खतरनाक एंड फ्राइटनिंग लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट स्टिक इन हैंड, मैं जो है धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ता हूँ हाथ में एक स्टिक लेकर, एक लाठी लेकर। एंड स्टिक का मतलब है लाठी, केन होता है लाठी जो ऊपर हमने देखा, ये दूसरा केन नहीं है, ठीक है ना। टीचर से ये केन लेके आया मतलब स्टिक लेके जो है आया है, ठीक है, वही स्टिक। पीपल वेयर वाचिंग द सीन हाइपोटेनाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, लोग जो हैं इस सीन को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, एलिफेंट जो है मुझे लाल आंखों से देख रहा है। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, रेडी है मेरी तरफ रश करने के लिए। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, अपना जो ट्रंक ऊपर उठाता है एंड बहुत जोर से जो है जहाँ पे फिर से आवाज़ निकालता है। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड, उस मोमेंट पे मैं आगे बढ़ता हूँ और मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, अपनी पूरी फोर्स लगाते हुए वैग्ड इट्स थर्ड टो नेल ऑन द क्विक, और जल्दी से जो मैं है इसका एंड यहाँ पे कोरेज गैदर करते हुए एस्वारन जो है इसका थर्ड टो नेल पे जो है हिट करता है। द बीस्ट लुक्ड स्टनड फॉर ए मोमेंट, अब जो ये जो एलिफेंट है ये बिल्कुल स्टन हो जाता है, रुक जाता है। देन इट शेवर्ड फ्रॉम हेड टू टो, देन जो है शेवर करना शुरू कर देता है ये एंड कोलैप्स्ड, उसके बाद जो है ये नीचे गिर जाता है एलिफेंट। एट दिस मोमेंट एस्वारन वुड हैव द स्टोरी अनफिनिश्ड, इस मोमेंट पे जो एस्वारन की स्टोरी थी किसको सुना रहा है, महेंद्रा को सुना रहा है। एंड इस वक्त महेंद्रा हमें स्टोरी सुना रहा है, तो इस वक्त जो एस्वारन की जो स्टोरी थी अभी तक वो अनफिनिश्ड थी। एंड गेट अप मम्बलिंग, और मम्बलिंग करते हुए उठा। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, जहाँ पे ये जो एस्वारन है अब उठता है एंड कहता है कि मैं जो है वापस आऊँगा, पहले हम जो है डिनर शाम के खाने को गर्म करने के लिए लगा दूं। महेंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट टेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, महेंद्रा जो इसकी स्टोरी सुन रहा था एस्वारन की ये वाली स्टोरी, वो बिल्कुल वहां पे हैंग हो चुका था, रुक गया था। व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वापस आया एस्वारन वुड नॉट पिक अप द थर्ड थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, एस्वारन ने जो है यहाँ पे राइट अवे जो है इसका थ्रेड जो स्टोरी का उसको पकड़ना था उसने नहीं पकड़ा। महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, महेंद्रा को यहाँ पे एस्वारन को रिमाइंड करना था कि कंक्लूजन जो है करना पड़ा इसको कि कंक्लूजन जो उसकी स्टोरी का है वो पेंडिंग है। वेल ए वेटनरी डॉक्टर वाज समन टू रिवाइव द एनिमल, जहाँ पे अब एस्वारन बताता है कि हाँ तब क्या हुआ कि उसके बाद एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया ताकि इस एनिमल को रिवाइव करे। एस्वारन वुड श्रग कैजुअली, 2 days later it was led away by its महूत to the jungle, 2 दिन बाद जो है जहाँ पे इसका महूत जो है इसको आकर ले गया जंगल के अंदर। Well, how did you manage to do it, एस्वारन? How did you bring down the beast? जहाँ पे महेंद्रा पूछता है एस्वारन से कि ये तुमने कैसे किया, कैसे तुमने इतने बड़े खतरनाक किस्म के एलिफेंट को तूने जो है मैनेज कर लिया एंड कैसे जो है तूने इसको नीचे जमीन पे ढेर कर दिया इसको एक लाठी से। It was something to do with Japanese art, I think sir, karate or जो जित्सु it is called, जहाँ पे एस्वारन बताता है कि ये समथिंग ऐसी चीज़ है, ये जापानीज आर्ट है, ठीक है, जिसको कराटे कहते हैं या जू जित्सु भी इसको कहा जाता है। I had read about it somewhere, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा हुआ था। It temporarily paralyzes the nervous system you see, ये टेम्परेरली जो है नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, तुम्हें पता है। Not a day passed without एस्वारन recounting some story packed with adventure, एक दिन भी जो है पास नहीं होता था जब तक एस्वारन जो है कोई ना कोई स्टोरी जो है रोज कोई एडवेंचर की स्टोरी सुनाया करता था। हॉरर सस्पेंस की स्टोरीज एस्वारन सुनाता था। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, चाहे स्टोरी क्रेडिबल हो या ना हो, महेंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इमिटेबल वे इन विच इट वाज टोल्ड, ठीक है ना। महेंद्रा को इसकी स्टोरी सुनना पसंद थी क्योंकि जिस इमिटेबल वे में जो है जहाँ पे ये एस्वारन स्टोरी बताता था वो काफ़ी मतलब रियल लगती थी, इमिटेबल लगती थी। एस्वारन सीम टू मोर
देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। ऐश्वर्यन जो है टीवी से भी कुछ ज़्यादा था महिंद्रा के लिविंग क्वार्टर्स के अंदर। वन मॉर्निंग व्हेन महिंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ऐश्वर्यन आस्क्ड, एक मॉर्निंग जब महिंद्रा ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ऐश्वर्यन ने क्या पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, क्या आज डिनर के लिए मैं कुछ स्पेशल बना दूं। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, आज जो है एक बड़ा दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द सेपरेट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो है आज के दिन हम बहुत सी जो है डेलिकेसीज वगैरह बनाते हैं जिससे हम जो है फीड करवाते हैं अपने एंसेस्टर्स, अपने पुराने लोगों के सेपरेट्स को, उनकी रूहों को हम खाना खिलाते हैं आज। दैट नाइट महिंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कम्प्लीमेंटेड ऐश्वर्यन ऑन हिज कुलिनरी स्किल्स। उस नाइट महिंद्रा ने उसका जो डिलीशियस डिनर बनाया था इसको काफ़ी एंजॉय किया एंड कम्प्लीमेंट किया ऐश्वर्यन को उसके कुलिनरी स्किल्स को, मतलब कितना ज़बरदस्त किस्म का उसने खाना बनाया था। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। वो काफ़ी जो है अच्छा लग रहा था लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मोस्ट गैरिश अकाउंट मतलब सुपर नेचुरल चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया। यू नो सर दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस ए बरियल ग्राउंड। तुम जानते हो सर कि ये जो पूरा एंटायर फैक्ट्री एरिया है जिस पे हम जो है इस वक्त काम कर रहे हैं पहले एक बरियल ग्राउंड हुआ करता था। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। महिंद्रा वाज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवायर ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। ठीक है, महिंद्रा जो है उसके बाद जो है इस चीज़ के अंदर जो है ये जो है जब उसने ये चीज़ सुनी तो इसकी वजह से जो है मतलब वो काफ़ी डिससेटिस्फाइंग मूड में चला गया। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ ए ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। मैं ये पहले दिन से ही जानता था जब मैंने जो है एक इंसान का जो सिर की खोपड़ी है जहाँ पे रास्ते पे पड़ी हुई देखी। इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स एंड बून्स। इवन आज भी जो है बहुत से स्कल्स और बून्स जो हैं जहाँ पे मुझे देखने को मिलते हैं। ऐश्वर्यन ने कंटिन्यू किए ये बात करते हुए। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सा गोस्ट्स एट नाइट। देन फर्दर जो है यहाँ पे ऐश्वर्यन ने नरेट करना शुरू कर दिया कि कभी कभी किस तरह से वो जो है रात को भूत प्रीत देखता है। आई एम नॉट ईजली फ्राइटन्ड बाई दीज थिंग्स। मैं ईजिली इन चीज़ों से फ्राइटन डरता नहीं हूँ सर। आई एम ए ब्रेव फेलो। मैं एक काफ़ी बहादुर आदमी हूँ। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ ए वुमेन विच अफेयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। लेकिन जो है एक हॉरिबल किस्म का जो गोस्ट भरीत है किसी वुमेन का जो मुझे अपेयर होता है एक मिडनाइट को, ठीक है ना, ड्यूरिंग फुल मून के टाइम पे। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद मैटर्ड हेयर। ये एक अगली क्रिएचर है जिसके गंदे बाल हैं एंड शिवरल फेस, और इसका शिवरल जो है फेस का लाइक ए स्केल्टन होल्डिंग ए फीटस इन इट्स आर्म्स। जैसे कि स्केल्टन जो है उसने किसी स्केल्टन ने जो है अपने आर्म में जो है फीटस को पकड़ा हो। महिंद्रा शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली। महिंद्रा जो है इसकी डिस्क्रिप्शन पे शिवर करता है और इसको इंटरप्ट करता है। यू आर क्रेजी ऐश्वर्यन। ऐश्वर्यन तुम क्रेजी हो। देर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट्स आर सेपरेट्स। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी गोस्ट्स आर सेपरेट्स नहीं होते। इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये सिर्फ तुम्हारे जो है इमेजिनेशन का तुम्हारा ध्यान है सिर्फ। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइंड। तुम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को एग्जामाइन करवाओ। इन मे बी योर हेड एज वेल। और अपने जो है सिर को भी थोड़ा मतलब अपना दिमाग थोड़ा ठीक रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। तुम जो है बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। उसने कमरा छोड़ा और जो है उस दिन इनकी बातचीत जो है बंद होगी। एक्सपेक्टिंग ऐश्वर्यन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज। एंड जहाँ पे महिंद्रा एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब कुछ दिन जो है जहाँ पे ऐश्वर्यन शायद नहीं सुनाएगा इसको स्टोरी वगैरह, बातें नहीं करेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक वॉज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जो है महिंद्रा देखता है वो हैरान हो गया जब उसने पाया कि कुक जो है काफ़ी चीयरफुल है, मतलब खुशी में है और बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है पहले से भी ज़्यादा। फ्राम दैट डे ऑन महिंद्रा, उस दिन से महिंद्रा जो है फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, जितनी भी वो बहादुर बातें करता था, वेंट टू बेड विद ए सडन अनईज। मतलब कि बेड पे जो जाता था किसी अनईज के साथ। मतलब उस दिन से महिंद्रा जो भी बातें करता था एंड फाइनली जो है मतलब कि किसी अनईज के साथ ही जो है बेड पे जाता था। शायद महिंद्रा जहाँ पे जो भी ब्रेव टॉकिंग बातें जहाँ पे कौन करता था, ऐश्वर्यन करता था, उसकी वजह से महिंद्रा जो है मतलब ठीक से बेड पे नहीं जाता था खुशी खुशी से सोने। मतलब कोई ना कोई उसको
मेंटल प्रॉब्लम ही रहती थी, ठीक है, फिक्र वगैरह कोई रहती थी। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, हर नाइट जो है वो डार्कनेस में जो है खो जाता था। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, अपनी जो उसकी विंडो है उसके बेड के में से वो नीचे जो है अंधेरे में देखता था किसी चीज़ों को। कौन? महेंद्रा। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, ये चीज़ श्योर करने के लिए कि जहाँ पे इस जो डार्क विसिनिटी है, इस एरिया में जो है जहाँ पे कोई जो ब्लैक चीज़ है, कोई भूत प्रीत तो मूव नहीं कर रहा। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, जहाँ पे लेकिन सिर्फ जो है जहाँ पे ये देखता था कि पूरा अंधेरा ही है, अंधेरे का समुंदर है एंड ऊपर जो सितारे हैं वो जो लाइट्स हैं वो ट्विंकल कर रही हैं फैक्ट्री की दूर तक, ठीक है, माइल्स अवे जो है वो ट्विंकल कर रही हैं लाइट्स। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट्स, ऑलवेज जो है उसको अच्छा लगता था कि मिल्क वाइट जो लैंडस्केप होता है फुल मून के टाइम पे वो उसको बहुत पसंद था। बट आफ्टर हेयरिंग एस्वारन स्टोरीज ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। अब जब कभी जो है फुल मून होता था तो जहाँ पे ये जो आथर है हमारा, ये फुल मून को जो हालांकि इसको फुल मून पे बाहर देखना बहुत पसंद था, बट जब से इसको एस्वारन ने स्टोरी सुनाई थी एक उस गोस्ट की, वुमेन गोस्ट की, तो तब से जो है ये उसने फुल मून पे ये बाहर देखता ही नहीं था। वन नाइट महेंद्रा वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय ए लो माउंट क्लोज टू हिज विंडो, एक रात को महेंद्रा जो है उठता है अपनी नींद से, कोई धीमी से कोई जो है माउन कर रहा होता है उसकी विंडो के पास से। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्रॉवलिंग अराउंड फॉर ए माइस, पहले उसको लगा कि कोई जो है बिल्ली है जो जहाँ पे चूहे के पीछे भाग रही है, बट द साउंड वाज टू गटुरल फॉर ए कैट, लेकिन साउंड जो था काफ़ी गटुरल था, कैट का लग नहीं रहा था। He resisted the curiosity to look out, at least he should behold a sight which would stop his heart, ठीक है, उसने जो है अपनी क्यूरियोसिटी को जहाँ पे जो है रोका कि वो बाहर जाए और उसको क्या करे, देखे कि ये क्या आउट लेस्ट ही शुड बी होल्ड ए साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, मतलब कि उसने रजिस्ट किया खुद को कि बाहर उठ के वो देखे कि यही क्या है। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन, अब जो लेकिन ये जो रोने की आवाज़ थी जहाँ पे वो ज़्यादा जो है लाउडर होती गई एंड लेस फिलाइन होती गई। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, अब जो है वो खुद को रोक नहीं सकता था बिना देखे कि ये है क्या। लोवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, खुद को जो है नीचे करता है खिड़की के दासे तक। ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, जो वाइट शीट है मूनलाइट की बाहर, ठीक है ना, मून की रोशनी में वो बाहर देखता है। देयर नॉट टू फार अवे, वहां पे बहुत दूर तक नहीं, वाज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग ए बंडल, एक क्लाउडी डार्क फॉर्म जो है वहां पे जो है कुछ काली इसको जो चीज है वहां पे नाचती हुई जो है बंडल में जो है क्लाउड की तरह इसको दिखती है। महेंद्रा ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो, महेंद्रा जो है इसके पसीने छूट जाते थे एंड जो है ये वापस तकिए पे गिर जाता है। पेंटिंग एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, ग्रेजुअली जब उसने रिकवर किया इस घास्टली एक्सपीरियंस से, जो उसने क्लाउडी फॉर्म कोई क्लाउडी शेप देखी है बाहर कहीं दूर, उससे रिकवर किया बाहर, ठीक है, एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, एंड यहाँ पे उसने खुद को जो है ये बात समझाई कि ये शायद कंक्लूड किया कि ये कोई ऑटो सजेशन हो सकता है। सम ट्रिक दैट इज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, कोई ट्रिक है जो सबकॉन्शियस उस पर प्ले की गई है। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, तो वो क्या होता है नेक्स्ट मॉर्निंग को जब उठता है, हैड ए बाथ, नहाता है, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और बाहर आता है ब्रेकफास्ट करता है। द हरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, प्रीवियस नाइट का जो हरर था वो उसके दिमाग से थोड़ा धुंधला पड़ गया था। एस्वारन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, एस्वारन जो है जहाँ पे उसको ग्रीट करता है उसको देता है उसका लंच पैकेट और उसका बैग उसको देता है जो अब जहाँ पे महेंद्रा लेकर जाएगा। जस्ट एज महेंद्रा वाज स्टेपिंग आउट एस्वारन ग्रिम्ड एंड सैड, जैसे ही महेंद्रा जो है बाहर स्टेप कर रहा था जा रहा था तो महेंद्रा उसको कहता है एस्वारन कहता है उसको
सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद ए फ्यूटस इन इट्स आर्म्स। सर याद है तुम्हें वो दूसरा दिन जब मैं तुम्हें बता रहा था एक फीमेल गोस्ट के बारे में जिसके हाथों में जो है फ्यूटस थे, उसकी आर्म्स में, उसकी आर्म में कोई फ्यूटस था। यू वीर सो एंग्री, तुम बहुत गुस्से में थे विद मी, तब तुम बहुत गुस्से में थे। फॉर इमेजिनिंग दीज थिंग्स, इन चीज़ों को इमेजिन करने के लिए। वेल यू सा हर यूर सेल्फ लास्ट नाइट, क्या तुमने खुद उसको लास्ट नाइट देखा। आई केम रनिंग हेयरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, मैं आया वहाँ पे दौड़ता हुआ मैं आया था, मॉर्निंग की साउंड जो है तुम्हारे कमरे से आ रही थी। ए चिल विंड डाउन महेंद्रा स्पाइन, एक चिल जो है महेंद्रा की स्पाइन से नीचे गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ऐश्वारन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, वो यहाँ पे वेट नहीं कर सकता था ऐश्वारन का कि वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करता। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो ऑफिस की तरफ जो है चल दिया। एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और वेरी नेक्स्ट डे जो है यहाँ पे जो है उसने यहाँ पे रिज़ाइन करके जो है आपने पेपर हैंड ओवर करके जो है नेक्स्ट डे यहाँ से जो है इस हॉन्टेड प्लेस से जाने की सोचता है। लिखी है ये स्टोरी RK लक्ष्मण ने। इसके जो बाकी आपका क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम करते हैं अलग वीडियो में, तो मेक श्योर तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय।